एक और सेक्टर था, वो था मेटल का। हमने देखा था कि टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जो कि इंडेक्स का पार्ट है निफ्टी 50 का, वहां पर तो तेजी रही। लेकिन वेदांता में 5% के बढ़िया मूव्स रहे। 470 रुपए के आसपास का भाव हमने वेदांता के शेयर में देखा। 1,000 करोड़ रुपए, हालांकि कंपनी के साइज के हिसाब से ये फंड रेज कुछ ज्यादा नहीं होता है। फिर भी चीजें सुधर रही हैं और कहीं ना कहीं वो कंपनी का इंटेंट दिख भी रहा है। संतोष जी, आप जरा वेदांता चेक करके बताइए। 500 रुपए के ऊपर तो ये शेयर जा चुका है। अच्छा ठीक है, इस पर अंशुल जी आप ही राय दीजिए। वेदांता के शेयर पर 500 रुपए के ऊपर पहले भी गया है, थोड़ा सा नीचे आया है, क्या इसका इस्तेमाल करें? और आप कितनी तेजी देख रहे हैं शेयर मौजूदा स्तर से? देखिए, मेटल इंडेक्स में लास्ट वीक इनसाइड बार था जहां से ब्रेकआउट आया है और वेदांता उसको लीड कर रहा है। तो वेदांता में बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस से बाय करना चाहिए। 8 दिन की एकदम टाइट रेंज थी 452 से लेके 441, 10 रुपए की टाइट रेंज थी 3% की, और वहां से कल ओपन लो से ब्रेकआउट आया। तो पहला टारगेट तो प्रीवियस मंथ हाई बनता है 493.7 के अराउंड, और उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो 524, 525 तक जा सकता है। बट मेटल स्टॉक में जो सबसे ज्यादा तेज काउंटर लग रहा है वो है मॉइल। मॉइल में वीकली चार्ट पे 6 हफ्ते हो गए कंसोलिडेट करते हुए। इस स्टॉक में कल फ्रेश ब्रेकआउट आया और वीकली ब्रेकआउट 551 के ऊपर है, तो यहाँ से 551 और 551 निकलता है तो 640 तक के टारगेट मिलेंगे। तो पहले हमारी वेदांता टॉपिक थी मेटल्स में, अब मॉइल है। आप रखिए नज़र, यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। पर आज गोल्डमैन सैक्स की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट वायर्स एंड केबल सेगमेंट पे भी आई है। एक बार अक्षय आपसे क्विकली जानना चाहेंगे कि पॉलीकैब और केआईई यहाँ पे दोनों में ही इन्होंने लक्ष्य बढ़ाए हैं, पर इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा लग रहा है आपको चार्ट्स पे? जी देखिए, पहले अगर पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो ट्रेंड तो मजबूत ही है। बस गए 2 दिन में हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है क्योंकि थोड़ा कंफर्ट से ज्यादा ओवर बॉट है स्टॉक। तो एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली का दौर है इसमें। मैं कहूँ वापस ये स्टॉक कहीं ना कहीं 6780 से 6800 के आसपास एक शॉर्ट टर्म बना के वापस रिबाउंड का अटेम्प्ट करेगा। तो अगर आप कोई बाय ऑन डिप वाला स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो पॉलीकैब इंडिया ये सही चॉइस रहेगा, जहां पे आपको 6750 तक स्टॉप लॉस बना के खरीदना है और टारगेट एरिया आपको 7300 तक बनाना है। दूसरी है केईआई इंडस्ट्रीज, बराबर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। केईआई इंडस्ट्रीज, जी हाँ। ये इंडस्ट्रीज 422 प्राइस है, और ये भी वापस आपको दोबारा मौके दे रहा है एंट्री करने के, क्योंकि आप डेली प्राइस चार्ट देखें तो इसने करीबन 4375 के स्तर पे एक ब्रेकआउट दिया था कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले। वही स्तर रिटेस्ट हुए, तो अभी ये जो ब्रेकआउट एरियाज है वापस सपोर्ट एरिया बनते हुए दिख रहे हैं। कल भी वही सपोर्ट एरिया से अच्छी खासी डे ट्रेडिंग में बाउंस देखने को मिली थी। तो केईआई इंडस्ट्रीज भी यहाँ से एक पॉसिबल रिबाउंड का कैंडिडेट है। 4800 तक रिबाउंड कर सकता है शॉर्ट टर्म में, स्टॉप लॉस बनेगा 4200। तो अगर दोनों शेयरों में मुझे चॉइस करना है तो मैं केईआई इंडस्ट्रीज को प्रेफर करूंगा। में से एक का चुनाव करना है तो वो होगा केईआई इंडस्ट्रीज। पर अंश